अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राती। सुनि विराग संजुत कपिबानी, और बोले बेहस राम धनु पानी। तब सुग्रीव कहता है, अब यहाँ सुग्रीव से तात्पर्य क्या है? हम जीवों से है, हम जीवों से हैं जो नाम जप करके सारे दुखों को झेलकर सब कुछ सहता है, जो नाम जप करके सारे दुखों को झेलकर सब कुछ सहता है, लेकिन अपने स्वामी को कभी बिसराता नहीं है। तब उसके मन का भाव गृहस्थ में होकर, व्यापार में होकर, अपने कार्य में संलग्न रहकर भी अपने अंदर दर्जा सबसे ऊपर अपने स्वामी का ही रखता है। यानी वो गृहस्थ में भी चल रहा है, व्यापार में भी चल रहा है, नाम जप भी कर रहा है, और सारे कार्यों में, संसार के सारे कार्यों में संलग्न भी है, रहकर भी अपने अंदर जो दर्जा है सबसे ऊपर अपने स्वामी का ही रखता है। बाकी सबरे दर्जे नीचे रखता है, चाहे वो परिवार हो, चाहे व्यापार हो, चाहे संसार की क्रिया हो, सबको नीचे रखता है, ऊपर अपने स्वामी को ही रखता है। ये सब नीचे है, बाकी सबसे पहले मेरे राम है। तो ये अंदर का भाव है, केवल ऊपर का भाव नहीं, अंदर का। ये सब अंदर की रामायण है, रामचरितमानस अंदर की है, ऊपर का कुछ नहीं, सब अंदर का खेल है ये पूरा। अंदर से ही हमारा शरीर की क्रियाएं चलती हैं, ऊपर से कौन चला रहा है? सब अंदर से ही तो क्रिया चलती है। तो ये सारा खेल अंदर का है ना। तो उसके पास समय अनुसार कुछ सुख संपत्ति स्वामी की कृपा से आ भी जाती है। समय अनुसार जब मैं अपना व्यापार करेगा या कुछ भी रोए, तो समय के अनुसार कुछ थोड़ा सा उस पर धन बढ़ भी जाता है, तो कुछ सुख संपत्ति स्वामी की कृपा से आ भी जाती है ना। तो वह यही कहता है कि हे स्वामी, ये सुख, ये संपत्ति, ये परिवार, ये मान, ये बड़ाई, ये सब कुछ जो भी है मुझको आपकी कृपा से ही मिल रही है नाथ, है ना। क्योंकि उस दुख में आप ही तो मेरे डूबते जहाज बने नाथ। क्योंकि वो जो दुख मुझे याद है वर्षों का, हे स्वामी, उस दुख में आप ही तो मेरे डूबते हुए जहाज बने, कोई मेरे काम नहीं आया, आप ही तो मेरे डूबते हुए जहाज बने, है ना। अब इनकी आसक्ति मुझको नहीं है, अब मेरे पास ये कितना भी हो जाए स्वामी, इनकी आसक्ति मुझे नहीं है, मुझे तो केवल आप ही की आसक्ति है। ये तो जो भी आप मुझे दे रहे हो ये केवल एक मच्छर के समान मेरे अंदर रहेंगी, पर मेरे को इनकी आसक्ति नहीं, आसक्ति मुझे केवल आप ही की है। क्योंकि अब मुझको बस, क्योंकि जब राम नाम की भक्ति जीव के मन में बैठ जाती है तो वह इनका भोग तो भोगता है। जब राम नाम की भक्ति जीव के अंदर बैठ जाती है, वह इनका भोग तो भोगता है, लेकिन वह कभी आसक्त नहीं होता। इनका भोग तो भोगता है सब चीजों का, लेकिन इन पे आसक्त नहीं होता। जैसे राम जी ने सेकंडों में, रात ही रात में महल को राजा के और तुरंत चल दिए, उनको आसक्ति नहीं थी एक सेकंड, कोई किंतु परंतु नहीं। ऐसे ही जैसे राम जी को आसक्ति नहीं थी एक मिनट में अपना राजमहल छोड़ करके राजा वाला चल दिए, तो यही भगवान हम जीव से कह रहे हैं, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आज सुख है, कल दुख आ जाए, कोई टेंशन नहीं, और सुख है तो कोई आसक्ति नहीं, तू है सबसे ऊपर, बाकी कोई आसक्ति कोई नहीं, है ना। अब इनकी आसक्ति मुझको नहीं है, क्योंकि जब राम नाम की भक्ति जीव मन में बैठ जाती है तो इनका भोग तो भोगता है, लेकिन वह कभी आसक्त नहीं होता। यानी अंदर से वे अपने महादेव जैसा फकीरी वाला जीवन में रमण करना चालू कर देता है। महादेव जैसा फकीरी, है ना, जीवन में रमण करने लग जाता है। जैसे महादेव राम नाम की धुनी में रमण करते हैं, जैसे महादेव राम नाम की धुनी में रमण करते हैं, वे संसार में सभी पर देने का कार्य करते हैं, वे संसार में सभी को देने का कार्य करते हैं, इकट्ठा करने का कार्य नहीं करते। महादेव क्या करते हैं? संसार को देते ही देते हैं, इकट्ठा तो नहीं करते, केवल देने का कार्य उनका, सबको देते हैं, सबको, कोई ऐसा जीव नहीं जिसको, कर्मानुसार सबको देते हैं। तो जैसे महादेव सबको देने का कार्य करते, इकट्ठा करने का कार्य नहीं करते, और अपने प्रभु से यही कहेगा, हे स्वामी मुझ पर ऐसी कृपा कर देना। और अपने प्रभु से, स्वामी से क्या कहेगा कि हे स्वामी मुझ पर ऐसी कृपा कर देना कि इन सब चीजों पर मेरा मन कभी टिके नहीं, इन सब चीजों पर मेरा मन कभी आसक्त ना हो, कभी मेरा टिके नहीं। इनको त्याग कर अंदर के मन से बस तेरे भजन का ही रसपान करता रहूं,
इनको त्याग कर अंदर के मन से बस तेरे भजन का ही जीवन भर जब तक ये शरीर रहे तेरा ही भजन का रसपान करता रहूं, इसी को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य ये नहीं होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के और वनों में जंगलों में भाग जाओ, नहीं, अंदर के वैराग्य को जगाना है। ये नहीं कि शरीर रूपी वैराग्य छोड़ के सब कुछ पटक के भाग गए और धर्म रूपी, और जो हमारे घर के माता पिता हैं वो रो रहे हैं आंसुओं से, और उनको दुख देकर तुम सुख पाओगे कभी ना। उनको तुम छोड़कर चले गए, जब तुमको वो सारा बनने थे तुम उनको छोड़कर चले गए, बड़े बूढ़े बेचारे, और वो सारा तुम्हारा बनने थे, तुम उनको छोड़ के वैराग्य लेकर के जंगलों में चले गए। क्या यही भगवान ने शिक्षा दी है? यही धर्म की शिक्षा है? नहीं, उनको अब तो तुम्हारे सहारे की जरूरत है भाई, और तुम उनको छोड़ के भाग रहे हो। इसको वैराग्य कहते हैं ना, इसको पाप कहते हैं। पाप। वैराग्य इसी को कहते हैं कि इन सब चीजों का हमको ज्यादा आसक्ति ना, महादेव की तरह, लेकिन इसी को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य ये नहीं होता कि गृहस्थ को छोड़कर कहीं जंगल में या नए आश्रम में साधु संत बना जाए। वैराग्य से यदि गृहस्थ में हो तो, और शुरू से ही गृहस्थ में नहीं रहे हो तो फिर बात एक अलग है। यदि गृहस्थ में हो तो फिर ये नहीं, हाँ शुरू से ही तुमने त्याग दिया है तो फिर वो फिर एक अजूबा होता है। वो संत तो अजूबा होता है, जो बचपन में ही सब कुछ त्याग करके और चला जाता है, वो तो फिर अजूबा होता है, उसकी तो फिर कोई उड़ ही नहीं कर सकता। वो तो संत होता है बहुत बड़ा। पर ऐसा नहीं कि गृहस्थ में छोड़ के और होड़ी होड़ में चले गए। गृहस्थ के माता पिता दुखी हो रहे हैं, गाली दे रहे हैं, किसी के लिए बेटा हमने पैदा किया, इसी के लिए बेटा जब पैदा हुआ खुशियां मनाई, इसी के लिए क्या आज बुढ़ापे में मैं सिर पकड़ कर रोऊंगा वो चला गया। ये पाप कमाते। भगवान को गाली और देता है वो माता पिता कि भगवान तूने ऐसा ही बेटा दिया, तो भगवान को गाली लगेगी, मेरे स्वामी को गाली लगेगी, तो फिर क्या फायदा। अपने भगवान को हम गाली दे रहे हैं, माता पिता तो देंगे भाई, माता पिता दुखी हो रहे हैं वो तो देंगे, उनका कोई दोष नहीं है। उन्होंने इतना बड़ा सांच के बड़ा किया, चूतिया है वो, इतने वर्षों 25 साल निकाले, चूतिया थोड़ी नहीं है बुढ़ापे में, तो वो तो देंगे। जिस पे बीतती है वो ही जानता है, जिस पे ये दुख बीतता है वो ही जानता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो भगवान गाली कौन खा रहा है? भगवान। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा वैराग्य मैंने तो कभी बताया नहीं। ये किस अंधकार की नगरी ने तुझे ऐसा वैराग्य बता दिया जो तू चल दिया? ये वैराग्य नहीं है। तो गृहस्थ को छोड़कर कहीं जंगल में आश्रम में साधु संत बने, वहां जाकर भी नहीं ये विषय वासना छोड़ पाया। अब तू वैराग्य तो तूने कर लिया, छोड़ गया गृहस्थ, और फिर भी वहां जाकर के तू ये विषय वासना नहीं छोड़ पाया, तो तू क्या करेगा? तू ना घर का रहा ना घाट का, तेरे लिए कुआं और खाई दोनों पैदा हो गई। माँ भी तू विषय वासना तो छोड़ नहीं पाया, विषय वासना में आसक्त रहा, तो तेरे लिए तो ना तो घर रहा और ना बाहर रहा, तू तो दोनों जगह से मारा गया। तूने कुआं रही ना खाई रही, अब कहां जाएगा? है ना। ये विषय वासना नहीं छोड़ पाए तो क्या होगा? हाँ, तो क्या होगा? हरि की भक्ति मार्ग गृहस्थ में रहकर ही बताई गई है। हरि की भक्ति मार्ग गृहस्थ में रहकर ही बताई गई है। भाई अंदर से सच्चा संत बनाती है, हरि का मार्ग अंदर से सच्चा संत हमको बनाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऊपर से गृहस्थ और अंदर से वैराग्य बताया गया है। ऊपर से गृहस्थ, अंदर से वैराग्य। हमारे अंदर वैराग्य होना चाहिए, जैसे कोई नहीं देख रहा है लेकिन तुम्हारा स्वभाव वैराग्य जैसा हो जाएगा। ये राम की कृपा है, राम की कृपा। राम ऐसे ही नहीं पूछ रहे है, कुछ जादूगर है बहुत बड़ा जादूगर है निर्गुण रूप में, वो ऐसे ही नहीं पूछ रहे है, बहुत बड़ा जादूगर है। छोटा नाम है उसका, साउंड बहुत बड़ा है। नाम छोटा है राम, साउंड बहुत बड़ा है। जो तीनों लोग 14 भवन में उसका डंका बजता है ना। तो अंदर से वैराग्य बताया गया है। भक्ति मार्ग में ऊपर से वैराग्य है ना, भक्ति मार्ग में ऊपर से वैराग्य नहीं है, अंदर से वैराग्य बताया गया है। ऊपर से गृहस्थ का जीवन निर्वाह करना बताया गया है। राम जी भी, अब देखो राम जी भी परिवार सहित आए ना, क्यों नहीं आए वो वैराग्य लेकर के? 3 भाई संग लेके आए, परिवार सहित आए ना। राम जी भी परिवार सहित आए और महादेव भी परिवार सहित हैं। महादेव भी तो परिवार सहित है, उनके भी तो बाल गोपाल हैं, बच्चे हैं, धर्मपत्नी है, सब कुछ है। बताओ क्या नहीं है? नाती पोते पोती सब है, परिवार है ना पूरा।
तो फिर परिवार सबसे बड़ा भगवान ने बताया है। तो क्या वो हमारा परिवार बनाते हैं या उजाड़ते हैं? बताओ वे हमारा परिवार बनाते हैं, उजाड़ते नहीं है। अब तुम अपनी गलत सोच से त्याग करके चले जाओ और फिर गाली पड़ रही है, तो फिर तुम भगवान को दोष दो। ये भगवान का दोष, तुम्हारे ज्ञान का दोष है, तुम्हारी अज्ञानता का दोष है। भगवान परिवार बनाते हैं, उजाड़ते नहीं है। आगे बात समझ में? जब ये बाणी अंदर से बैराग्य की सुनी, जब ये बाणी अंदर से बैराग्य की सुनी तो राम हंसते हैं। जब ये बैराग्य की बाणी अंदर से सुनी तो राम मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? कि जे मेरा भाव वास्तव में समझ गया कि मेरा भाव जो है कि अंदर से क्या है और ऊपर से क्या है। राम जी अंदर से गृहस्थ जीवन, अंदर से वैराग्य करना सिखाते हैं और ऊपर से गृहस्थ रूपी जीवन निर्वाह करना सिखाते हैं। तो जब ये भाव उन्होंने देखा तो राम जी मुस्कुरा गए। वाह 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 वाह, क्या मेरा जीव, क्या मेरा जैसा स्वभाव। तो राम जी मुस्कुरा गए। ये वास्तव में इसने मेरे स्वभाव को पकड़ लिया। चतुर वही जो राम के स्वभाव को पकड़ ले, पुत्र वही जो पिता के स्वभाव को जान जाए। पिता कैसा भी है, पिता के स्वभाव को पकड़ो, वही पुत्र की असली परख है कि मेरा पिता चाहता क्या है मुझसे। समझ में आई? हाँ, ऐसे ही राम हमारे पिता है। पहले पिता का स्वभाव तो पकड़ो, पुत्र स्वभाव पकड़ लेगा तो पिता का पुत्र सच्चा पुत्र कहलाएगा, है ना। तो राम जी की धनुष का पान, राम जी की धनुष का पान जिसे लग जाता है, राम जी की धनुष का पानी जिसे लग जाता है, वो वह भक्ति पान को पा जाता है। राम जी की धनुष का पानी जिसे लग जाता है वो भक्ति के पानी को पा लेता है। जो कहो कहे ओ सत्य सब हो सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मरकट इब सवहि नचावत, नट मरकट इब सवहि नचात, वत राम खगेश भेद सब गावत। जब सुग्रीव रूपी जीव का मन भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है, जब सुग्रीव रूपी जीव का मन भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है, वो अपने स्वामी को सब कुछ मान लेता है। वो अपने स्वामी को सब कुछ मान लेता है, केवल उसी को अपने हृदय में धारण करके चलता है, केवल उसी को अपने हृदय में धारण करके चलता है। वही जीव राम नाम की मर्यादा में रहता है, वही जीव राम नाम की मर्यादा में रहता है। तब राम जी कहते हैं, हे सुग्रीव, जो तेरे मन का भाव वास्तव में जो है वही सभी जन का हो जाता है। जो तेरे मन का भाव है वही भाव जिस जन का हो जाता है ना। जो मेरी मर्यादा में बंधता है, केवल मुझको पाने को ललायत रहता है, इसीलिए जो कुछ तू कह रहा है सब सत्य होगा। हे सखा, सब सत्य होगा। ये मेरा वचन है, अभी आएगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं जाता। राम जी कह रहे हैं ये मेरा वचन है, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं जाता। यहाँ पर काकभूषुंड जी भी इसी बात का सत्यता का प्रमाण दे रहे हैं, महादेव भी इसी सत्यता का प्रमाण दे रहे हैं कि राम जी मदारी बनकर इस संसार के सभी जीवों को बंदर की तरह इधर से उधर नचाते रहते हैं। मरकट, है ना, बंदर की तरह सभी जीवों को बंदर की तरह इधर से उधर नचाते रहते हैं और हम सभी नाचते रहते हैं, हम सभी नाचते रहते हैं। हे गरुण जी, जैसे मदारी अपने जमीरे को खेल दिखाकर बानर का दर्शकों का मन बहलाता है, जैसे मदारी अपने जमूरे को खेल दिखाकर बानर का दर्शकों का मन बहलाता है, नाच मेरे जमूरे, ऐसे ही भगवान सबको नचाते हैं। नाच मेरे जमूरे, नाच मेरे जमूरे, ऐसे ही वो सबको नचाते रहते हैं। वैसे ही हम सभी जीव इस संसार में बानर भालू ही हैं, वैसे ही हम सब जीव इस संसार में बानर भालू ही हैं, जो सारे संसार को नचा रहा है, सारे संसार को ये नचा रहे हैं। चाहे वह राजा हो इस संसार में, सुन लो, चाहे वह मंत्री हो, चाहे वह पैसे वाला हो या अभिमानी हो या अमीर हो या गरीब हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी जीव राम की बनाई हुई कायनात पर ही नाच रही है। सभी जीव राम की बनाई हुई कायनात पर ही नाच रही है।
हम अज्ञानी एक दूसरे को भला बुरा मान रहे हैं। हम अज्ञानी एक दूसरे को भला बुरा मान रहे हैं। सारा खेल तो राम जी का ही है संसार में। वह सारी कायनात को अपने इशारों पर चलाता है। वह सारी कायनात को अपने इशारों पर चलाता है। हम अज्ञानी अपनी अज्ञानता में, चतुराई में, कुटिलता में, हम अज्ञानी क्या कर रहे हैं? अपनी अज्ञानता में, चतुराई में, कुटिलता में, अभिमान में, पद की गरिमा में सब उसको भूले पड़े हैं। सब उसको भूले पड़े हैं। अपने को अंदर से जगाओ, अपने को अंदर से जगाओ, अंदर से, तभी चेतना जागृत होगी। राम नाम की चेतना हमारे अंदर ही बैठी है, तभी जागृत होगी। राम की असीम शक्ति का, उनका पौरुष, उनका बल हमको मालूम पड़ेगा। उनकी भक्ति शक्ति मालूम पड़ेगी। वो कितना बड़ा जादूगर है। संसार के सभी जादूगर उसके जादू के आगे फेल हैं। तो संसार का कितना बड़ा जादूगर है। संसार का सभी जो संसार के जादूगर है ना, सब उसके जादू के आगे फेल हैं। ले सो ग्रीब संग रघुनाथा और चले चाप सायक गईहा था। तब रघुपति सो ग्रीब पठावा, गर्ज से जाई निकट बल पावा। तब सुग्रीव राम नाम से मजबूत हो गया। अब सुग्रीव राम नाम से मजबूत हो गया। उसका डर निकल गया, क्योंकि जब किसी बड़े का हाथ होता है तो डर निकल जाता है। ये स्वाभाविक बात है। जब किसी बड़े का हाथ हो जाए, है ना, तो ये स्वाभाविक बात है कि डर निकल जाता है। क्योंकि जब किसी बड़े का हाथ होता है तो डर निकल जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे पीछे मेरे बड़े मंत्री का हाथ है। उसको लगता है कि मेरे पीछे मेरे बड़े मंत्री का हाथ है, वो सब बात संभाल लेगा। मैं कुछ भी उपद्रव कर आऊंगा तो वह सब बात संभाल लेगा। ठीक वैसे ही अब सुग्रीव को लगा कि मेरे पीछे मेरे संसार के महाबली राम का हाथ है, वो सब संभाल लेगा। तभी जीव लड़ता है, तभी जीव लड़ता है। उसमें बल तभी आता है, तभी आता है जब पीछे कोई हाथ होता है। तो उसमें बल तभी आता है जब उसके पीछे किसी का हाथ होता है, वरना वह निर्बल ही कहलाता है भैया। जब पीछे किसी कोई हाथ रखने वाला होता है तभी, नहीं तो वह निर्बल ही कहलाता है। किसी बड़ी अप्रोच का हाथ होता है तभी वह बड़ा बलवान होकर बात करता है। किसी बड़ी अप्रोच का हाथ होगा तभी वह किसी के आगे बलवान होकर बात करेगा, है ना। किसी का बल मिलता है वह तभी बलवान होकर बोलता है। किसी का बल मिलता है तभी वह बलवान होकर बोलता है। यहाँ सुग्रीव को संसार के महाराजा का बल मिला है। यहाँ सुग्रीव को संसार के महाराजा का बल मिला है। बाली से लड़ने के लिए तब वह लड़ने जा रहा है। हाँ, उससे पहले नहीं। रघुनाथ जी को साथ लेकर और राम जी हाथ में धनुष बाण लेकर साथ चलते हैं। हम स्वयं कहते हैं किसी से लड़ाई होने पर, हम स्वयं कहते हैं, हम नॉर्मल वे में जब किसी से लड़ाई होने पर हम क्यों से कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तू दे साले में, तू दे साले में, मैं हूं ना। तो कोई बड़ा कह रहा है ना, अरे तू चिंता मत खड़ो, तू दे साले में। तो तब क्या है कि बल मिला तो तुम उसमें देना। और अगर बल नहीं है तो तुम शांति से चुपचाप बैठ जाओ। तो किसी बढ़ेगा, तू दे, मैं देख लूंगा, तू टेंशन मत ले। तो तभी वो बल मिलता है, तभी वो मामला आगे बढ़ता है ना। तो तब मैं बाद में देख लूंगा, सब थाने चौकी, तू चिंता मत कर, तू सब थाने चौकी में सब देख लूंगा, तू चिंता मत कर, मेरी सब जगह अप्रोच है, तू टेंशन मत ले, मेरी सब जगह अप्रोच है। तब रघुनाथ जी भी वही पाठ सुग्रीव को पढ़ा रहे हैं कि तू उस पर ऐसा गरज कि तेरी बातों से भयभीत हो जाए। अब उस पर ऐसा गरज, मैं बैठा हूँ पीछे, तू टेंशन ही मत ले। अब उस पर ऐसा गरज कि तेरी बातों से वह भयभीत हो जाए। यानी जो बोलना है तो बोल, उसको इतना उत्तेजित कर दिया राम जी ने। अब राम जी ने उसको चढ़ा दिया पहाड़ पे। अब राम जी ने उसको उत्तेजित कर दिया, तू बोल जो भी बोलना है, तू टेंशन ही मत ले, मैं बैठा हूँ पीछे, तू बिल्कुल चिंता मत कर। अब उसको इतना उत्तेजित और भयभीत कर दिया कि उसको उत्तेजित कर दिया कि तुमको युद्ध के लिए, कि मैं तुझको युद्ध के लिए ललकार ले। उसको उत्तेजित करते इतना भयभीत कर दे बाली को
कि युद्ध के लिए तुझको ललकार ले, उत्तेजित होकर वो उत्तेजित होकर आ जाए तेरे सामने, लड़ने के लिए निकल के आ जाए, उसको इतना अब तू कर जो करना है, खुली छूट दे दी। तो ऐसे ही होता है ना, पीछे किसी का आता तो खुली मैं सब देख लूंगा, तू टेंशन ही मत ले, तो वो लग जाता नहीं मौका में, भैया मैं पीछे बैठा, ये लड़ते नहीं कहीं, अब तू देख लियो, मैं तो चलो तेरी वजह से मैंने 2-4 दे, अब मौका वालो, अब तू देख भाई। तो ऐसे नॉर्मल में होता है ना, तो ऐसे ही राम जी उकसा रहे हैं और शुक्रिया, चल भैया बैठे तो देख लेंगे, मौका टेंशन है। तो ऐसा ही होता है, संसार की लीला बड़ी सुंदर तरीके से बता रहे हैं राम जी, है ना। क्योंकि मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तू उसको युद्ध के लिए ललकार, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तू टेंशन मत ले। अब मेरे बल की बल को अपनी ढाल बना ले, मेरे बल को अपने बल का ढाल बना ले, और सब कुछ बोल, जो भी बोलना है, उत्तेजित होकर उसे ललकार ले युद्ध भूमि में, बस तू बोल। मुझको मालूम है तू उसका मुकाबला नहीं कर सकता, और ये भी उसे डरा भी रहे हैं, मुझको मालूम है तू उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, पर तू अब मेरे बल को अपना बल समझ, पीछे बैठे, तू टेंशन मत ले, तू बस भिड़ जा, यानी कि ये समझ ले कि मच्छर WWF से लड़ रहा है, पर तू भिड़ जा, मच्छर को तो बलवान मैं करूंगा, क्योंकि भगवान ने कहा है ना कि मैं तो मच्छर को भी ब्रह्मा कर दूं, ब्रह्मा को भी मच्छर कर दूं, तो ये तो भगवान की लीला है। तू भिड़ जा बस, तू इस समय कोई किंतु परंतु मत कर, तू भिड़ जा। तो मुझको मालूम है तू उसका मुकाबला नहीं कर सकता, पर तुझ पर कहते हैं ना कि आदमी का तू भिड़ जा, तू मुझको मालूम है तू उसका मुकाबला नहीं कर सकता, पर कहते हैं ना कि तुझ पर अगर योगी का हाथ है तो तू चिंता ही मत कर। योगी बाबा का हाथ है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब योगी बाबा तो तू भिड़ जा, तो योगी बाबा सब संभाल लेंगे, ऐसा कहते हैं। अब उस पर हाथ है तो वो सब देख ही लेगा, तो तुझ पर योगी का हाथ है तो तू चिंता मत कर, केवल उससे भिड़ जा, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसा होता है ना। सुनत बाल क्रोधातुर धावा, गई कर चरण नारी समुझावा, सुन पति जिनहि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। जब सुग्रीव की ललकार बाली ने सुनी, तो बाली क्रोध में आतुर हो गया, वह जाने को दौड़ा सुग्रीव को पकड़ने के लिए। इतने ही देर में बाली की पत्नी दौड़कर आ गई, हाँ तारा, और बाली को समझाने लगी। अब देखो बाली को क्या समझा रही है कि हे पतिदेव सुनो, ये तुम्हारा भाई जो सुग्रीव है, ये 2 राजकुमारों से मिल गया है, तुम्हें अभी होश नहीं है, तुम्हें चल दिए, पहले मेरी बात तो सुन लो। हाँ चल दिए मैडम, मुँह उठा गए, पहले मेरी बात सुनो कि ये तुम्हारा भाई जो सुग्रीव है 2 राजकुमारों से मिल गया है, तभी वो तुमको ललकार रहा है। आज तक उसने कभी क्यों नहीं ललकार लिया, अपना गुण ज्ञान दे रही है तारा, है ना। तो आज तक क्यों नहीं अब क्यों ललकार रहा है, जो तुम्हारे बल से डर डर कर कंदरा की गुफा में छिपा रहता था। तारा अपना ज्ञान दे रही है अपने पति को कि जो डर डर कर अब तक कंदरा की गुफाओं में छिपा रहता था, वो आज तुमको सामने से ललकार रहा है। मैं कहा बुद्धि है तुम में ना है, चल दे, तो समझो कुछ तो गड़बड़ है। तारा कह रही है बुद्धि से काम लो, हर समय बस जोश से ही काम लेते हो, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। तारा कह रही है वो दोनों भाई तेज और बल की सीमा है, उनका तेज और बल अप्रमित है। अब इस कलकाल में तुलसीदास बाबा नारी की पहचान बता रहे हैं। अब इस कलकाल में तुलसीदास बाबा नारी की पहचान बता रहे हैं। जब बाली ने सुग्रीव को मारकर भगाया, उसका सब कुछ ले लिया, तब बाली की पत्नी ने बाली को नहीं समझाया धर्म का पाठ, तब नहीं समझाया कि सब मारकर सब कुछ भगा दे, तब बाली की पत्नी ने बाली को नहीं समझाया धर्म का पाठ कि हे स्वामी तुम गलत कर रहे हो, तुम बलवान हो, इसका मतलब हाँ ये नहीं समझाया कि तुम बलवान हो, इसका मतलब ये नहीं कि अपने भाई के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करो, तब ये नहीं समझाया, क्योंकि वह स्त्री भी अपने पति के बल के पद के अभिमान में हो जाती है। स्त्री भी पति अगर कोई बड़े पद पर है, बलवानों के पद, तो वह भी उसके पद के अभिमान में हो जाती है, क्योंकि राजा की पत्नी को सभी रानी कहकर ही संबोधित करते हैं। राजा की पत्नी को रानी कहकर ही संबोधित करेंगे, और जो रानी नहीं कहेगा तो उसको सजा का हकदार होगा, तो रानी में भी अपना अभिमान आ जाता है। हाँ, वह अपने
वे अपने पति के पद और बल पर अभिमान करके नीति धर्म सब भूल जाती है। वे अपने पति के पद और बल पर अभिमान करके नीति धर्म सब भूल जाती है। लेकिन जब उसको मालूम पड़ता है कि इससे भी बड़ा कोई बलवान पैदा हो गया है, जब उसको मालूम पड़ता है कि इससे भी बड़ा कोई बलवान पैदा हो गया है, इस पर इसका हाथ है, ये मेरे पति को हानि पहुंचा सकता है, अब इस पर इसका हाथ है, ये मेरे पति को हानि पहुंचा सकता है भाई, तब वे अपने पति को ही समझाने लग जाती है। बड़ी चालू होती है नारी, नारी के मुकाबले कोई चालू नहीं है संसार में। अब उसे मालूम पड़ गया कि ये अब इससे बलवान कोई है, तो वो तुरंत अपने पति को ही समझाने लग गई, उन्हें काऊ रट्टे में पड़ रहे हो मारा है, हाँ क्योंकि वो अपने पति को बचाना चाहती है। मारे तुम क्यों खामा खामा पंगा ले रहे हो, तारा कह रही है तुम क्यों खामा खामा पंगा ले रहे हो स्वामी, देखो लड़ा उसी से जाता है जिसको अपने बल से जीता जा सके। अब बड़ी गुड़ ज्ञान दे रही है अब अपने पति को, हाँ तब ना दे, अब दे रही है कि वे अपने पति को यही समझाने लग जाए, तुम क्यों खामा खामा पंगा ले रहे हो, है ना, देखो लड़ा उसी से जा सकता है जिसको अपने बल से जीता जा सके। अरे तुम छोड़ो जी, मुझे तुम्हारी चिंता है। अब बाली से करे तुम छोड़ो जी, मुझे तुम्हारी चिंता है ना। यानी कि अपनी पर आई तो अपनी पति को समझा रही है, अपनी पर आई तो अपने पति को समझा रही है। तेरी अच्छी समझ तब कहाँ गई जब तब सुग्रीव पर अत्याचार बाली कर रहा था, बस यही लड़ाई घर घर की है। तेरी अच्छी समझ तब कहाँ गई, क्या कह रहे हैं तुलसीदास बाबा, तेरी अच्छी समझ तब कहाँ गई, तब सुग्रीव पर अत्याचार कर बाली अत्याचार कर रहा था, तब तेरी अच्छी समझ, आज तू अच्छी समझ कर रही है। तो नारी बड़ी चतुर खिलाड़ी होती है, उससे जीत पाना, ब्रह्मा नहीं जीत पाया नारी से, नारी का खेल बड़ा तगड़ा है। बस यही लड़ाई घर घर की है और यही घर घर की लड़ाई है।